हेलो मनमीत, गुड इवनिंग। चलिए, सो आई होप आप लोगों ने इक्वेशन बनाई होगी। तो आप लोग चेक कर लीजिए क्या बनाया है, कैसा रहा। देखिए क्या लिखता है, यश स्कोर 40 मार्क्स। उसके कितने मार्क्स आए हैं? 40 मार्क्स आए हैं एक टेस्ट में, एंड इज गेटिंग 3 मार्क्स फॉर द ईच राइट आंसर। जो उसका राइट आंसर है उसके लिए उसे कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 3। एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। और हर एक गलत के लिए उसे कितने मार्क्स कट रहे हैं? 1 मार्क्स कट रहा है। नेगेटिव मार्किंग है बेसिकली ना। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास 3 क्वेश्चन है, 2 आपने ठीक करे और 1 आपने गलत किया, तो आपके मार्क्स कितने आएंगे कि लेट्स से आपने जो ठीक करा है उसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, तो 3 टू 6 हो गया। बट आपने जो गलत किया है उसके लिए आपका 1 मार्क्स कटेगा भी, तो 6 माइनस 1 5 हो गया। ठीक है, तो आपके कितने मार्क्स आए? 5 मार्क्स आए। लेट्स से हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का था, तो 3 3 9, 9 में से आपके कितने मार्क्स आए? 5 आए। क्यों? क्योंकि आपने एक गलत जो किया उसके नेगेटिव मार्किंग हो गई और जो सही किया उसके पॉजिटिव मार्किंग हो गई। ठीक है, तो अभी वो क्या कह रहे हैं कि आपको एक टेस्ट है जिसमें आपके 40 मार्क्स आए हैं, 3 मार्क्स हर एक राइट पे। अगर आप ठीक कर रहे हैं तो आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 3। और आप गलत कर रहे हैं तो आपके कितने मार्क्स कट रहे हैं? 1 मार्क्स कट रहे हैं। ठीक है, हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। ये नेक्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है कि 4 मार्क्स मिलेंगे करेक्ट आंसर पे, एंड 2 मार्क्स हैज बीन डिडक्टेड फॉर इनकरेक्ट आंसर। और या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम लोग 4 मार्क्स रख लें सही पे। अगर आप सही करते हैं तो हम लोग क्या कर लेंगे? 4 मार्क्स दे देंगे आपको, और अगर आप गलत करते हैं तो 2 मार्क्स। दैट मीन दीज आर 2 टाइप्स ऑफ मार्किंग स्कीम। ठीक है, 2 टाइप की मार्किंग स्कीम है कि आप 3 मार्क्स सही होने पे 1 मार्क्स गलत होने पे काट लीजिए, ऐसे कर लीजिए। या फिर आप 4 मार्क्स सही दे दीजिए और 2 नंबर नेगेटिव पे दे दीजिए, ऐसे दे दीजिए। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि अगर ये वाला सिस्टम है 3 और 1 वाला है, तो यश कितना स्कोर करेगा? 40 मार्क्स स्कोर करेगा। कितना स्कोर करेगा? 40 स्कोर करेगा। और अगर ये वाला है 4 एंड 2 वाला, हैज बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। तो वो कितना स्कोर करेगा? 50 मार्क्स करेगा। हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट? हमें ये बताना है टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चन होंगे। तो देखो, टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चन होंगे? ये होंगे क्वेश्चन इन टेस्ट। क्यों? कुछ सही है कुछ गलत है, दोनों को अगर प्लस कर दूं, दोनों को अगर प्लस कर दूं तो टोटल क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो आई विल गेट टोटल क्वेश्चंस। सिंपल सी बात है ना। अगर वो बोलता है 5 गलत किए 3 सही किए, तो 5 और 3 8 हो गए टोटल। तो टोटल क्वेश्चन कितने हैं? अगर मैं प्लस वाले और गलत वाले दोनों को प्लस कर दूं तो टोटल क्वेश्चन आ जाएगा मेरे पास। पर मुझे यही नहीं पता कि कितने क्या है। तो मैंने कहा तो एक बहुत सिंपल सी चीज है, हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं। क्या? लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट बी एक्स। हमने कहा जी जो करेक्ट क्वेश्चंस है ना उनको मान लेते हैं एक्स, एंड लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस रॉन्ग बी इक्वल्स टू वाई। करेक्ट आपने एक्स मान लिए, रॉन्ग आपने वाई मान लिए, तो एक्स हो गया और वाई हो गया। अब देखिए 40 मार्क्स कैसे बनेंगे? कुछ राइट के आए होंगे और कुछ नेगेटिव के कटे होंगे, कुछ नेगेटिव के कटे होंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा 3 इंटू एक्स, तो मार्क्स आ गए। उसमें से माइनस किया 1 इंटू वाई, तो हमारे पास कितने मार्क्स बनेगी? 40 मार्क्स। क्यों? सही के पॉजिटिव और ये गलत होने के क्या होंगे? नेगेटिव कटेंगे भी तो। और टोटल क्वेश्चन क्या बनेंगे जी? एक्स प्लस वाई। टोटल क्वेश्चन क्या बनेंगे? एक्स प्लस वाई। कुछ सही कुछ गलत, तो टोटल क्वेश्चन बन जाएंगे। क्या टोटल क्वेश्चन का तो हमें लास्ट में निकालना है, तो इसको छोड़िए। तो यहाँ पे क्या है, 3x किया तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स आ गए। फिर जो हमारे y गलत है, यानी कि जो हमारे गलत है 1 इंटू वाई किया वो सारे गलत हैं, तो हमने 3x में से 1y माइनस किया, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया? 40 आ गया। ऐसे ही सेम क्वेश्चन जो करेक्ट है उस पर हमें कितने मिलेंगे? एक्स, एक्स इंटू 4। अगर मेरे 10 करेक्ट है तो 10 इंटू 4 40 मार्क्स हो गए। 12 करेक्ट है तो 12 इंटू 4 48 मार्क्स हो गए। अब मुझे पता नहीं है मेरे कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं, तो मैंने कहा मेरे एक्स क्वेश्चन करेक्ट है, तो 4 इंटू एक्स मेरे पॉजिटिव नंबर हो गए, एंड 2 इंटू वाई मेरे नेगेटिव नंबर हो गए। तो पॉजिटिव में से नेगेटिव नंबर कटे तो मेरे पास कितने आ रहे हैं जी? 50 आ रहे हैं। पॉजिटिव में से मेरे नेगेटिव नंबर कटे तो मेरे पास कितने आ रहे हैं जी? 50 आ रहे हैं। इसका मतलब है मेरे पास 2 इक्वेशन जो बन जाएंगी वो क्या बनेगी? अगर हम सिंपल सा देखें, मेरे पास 2 इक्वेशन जो बनेंगी वो क्या क्या बन जाएंगी? पहली इक्वेशन बनेगी मेरे पास 3x माइनस 1y इक्वल्स टू 40 मार्क्स। 3 सही होने पे 1 गलत होने पे y का मतलब वही 1y है। ठीक है, इक्वल्स टू 40 मार्क्स। सेम वे 4x माइनस 2y, 2 गलत हो गए, कितने आ रहे हैं जी? 50 आ रहे हैं। ठीक है, सबसे सिंपल इसमें एलिमिनेशन लग सकता है। आपको पता है एलिमिनेशन लगाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमारे पास जो कॉफिशिएंट और जो वेरिएबल है सेम होने चाहिए। वाई वाई है, नीचे कॉफिशिएंट 2 है, ऊपर 1 है, तो दोनों सेम होने चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने ऊपर 2 बनाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 2। आपने पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा?
3 2 6x माइनस 2 इंटू वाई 2y प्लस 4 2 80 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 50। देखिए यहाँ पे सारा माइनस माइनस है तो कटेगा नहीं, तो साइन को क्या करना पड़ेगा चेंज पूरी इक्वेशन के लिए। 4 बन गया माइनस का, प्लस माइनस बन गया प्लस का, 50 के साथ प्लस है, ये हो गया माइनस का। ठीक है जी, आपने क्या किया, जो जो साइन था सबके चेंज कर लिए। 4x में प्लस था वो माइनस बन गया, माइनस 2y में माइनस था आपने प्लस कर दिया, 50 का प्लस था आपने माइनस कर दिया। आप कट ऑफ कर लीजिए, ये माइनस 2y ये प्लस 2y, ये कट ऑफ हो जाएगा। क्या बचा, 6 माइनस 4 विल कम आपके पास 2x पॉजिटिव, 80 माइनस 50 विल कम 30 पॉजिटिव। ठीक है, 80 माइनस 50 विल कम 30 पॉजिटिव, 6 माइनस 4 विल कम 2x पॉजिटिव। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिवाइडेड बाई 2 215 था। x की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, 15 आ गई। बहुत बढ़िया बना, x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। बस अब आप y की निकाल लीजिए बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। So you just write by putting the value of x in equation 1। इक्वेशन 1 कितनी है, 3x माइनस वाई 40, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 40। एक्स की वैल्यू क्या है, 3 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल्स टू 40, 5 3 15 3 45 माइनस वाई इक्वल्स टू 40। वाई उधर ले जाइए पॉजिटिव हो जाएगा, या माइनस वाई इक्वल्स टू 40 माइनस 45, सो माइनस वाई माइनस 5, वाई आ गया आपका 5। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, x 15 y 5, तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे गाइस, टोटल क्वेश्चंस हो जाएंगे हमारे पास x प्लस वाई, सही और गलत दोनों मिला के तो टोटल बनेगा 15 सही 5 गलत, तो दैट मींस 20 हो गया। टोटल क्वेश्चन कितने हैं जी, 20। लास्ट में जो आपसे पूछेगा ना वो जरूर लिखना है, हाँ बिल्कुल सही, 20 क्वेश्चंस। ठीक है जी, अब हम इसके एक नए मेथड पे चल रहे हैं, ओके, जिसे रिड्यूसिंग मेथड कहते हैं। आसान सा है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, एक छोटा सा पॉइंट है जो उसमें है वो सीखना है बस हम लोगों को। I just take a question 3.6। ठीक है, ये पूरा हो जाएगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट वाला पार्ट पूरा भेज दूंगा, फिर आप लोग अपने रजिस्टर में बिल्कुल साफ साफ इसे कॉन्सेप्ट्स को लिख लेंगे अपनी हैंडराइटिंग में प्रॉपर्ली, ताकि जब लेटर ऑन कभी भी आपको रिवीजन करनी हो तो बहुत आराम से और बहुत जल्दी से आप क्या कर पाए, सारा का सारा रिवाइज कर पाए। ठीक है ना, या अभी अगर आप साथ के साथ रजिस्टर बनाने की जरूरत नहीं है, जब ये पूरा हो जाएगा तब आपने आराम से बैठ के कर लेना। वन टाइम मेहनत है, जरूर लगेगी, आई एग्री, बट एक बार हो जाएगा तो पूरा मार्च तक के लिए ओके हो जाएगा कि भैया जब भी आपको रिवीजन करनी है फटाफट अपना रिवीजन रजिस्टर उठाया और सारे कॉन्सेप्ट्स देख लिए। चलिए, रिड्यूसिंग मेथड इज द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट। ठीक है, बिफोर वी गो फॉर द रिड्यूसिंग, पहले मैं आपको एक डिफरेंस दिखा रहा हूं कि हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक टाइप से एग्जांपल ही है। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, आई एम जस्ट राइटिंग x by 4 plus y by 3 equals to 9, x by 4 plus y by 3 equals to 9, and I'm not taking two equations, मैं इसी को लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे जो कॉन्सेप्ट समझाना है वो मैं इसी से समझा पाऊंगा, अदरवाइज फिर सॉल्व करने में हम लोगों को दिक्कत होगा। ठीक है, अब देखिए आप इसको जो सॉल्व कीजिए, आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 4 और 3 का आप एलसीएम लेंगे 12, फिर आपने क्या लिखना है, 4 है यहाँ पे, 12 डिवाइडेड बाय 4, 3 आ गया, 3 इंटू एक्स 3x लिखा, 12 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, 4 आ गया, 4y लिखा इक्वल्स टू 9 लिखा, देन यू विल गो फॉर 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12 इंटू 9 108, 108, ये आपकी आ गई इक्वेशन 1। सेम वे अगर आपको एक और इक्वेशन दे रखी होती कि x बाय 6 है माइनस y बाय 2 है इक्वल्स टू 10 है, तो आप उसको भी सॉल्व कर लेते। ठीक है, अब देखिए मैं एक और इक्वेशन लिख रहा हूं, ये फर्स्ट स्टेप था, अब मैं इक्वेशन क्या लिख रहा हूं उसको आप देखिए। मैंने लिखा 3 बाय एक्स 5 बाय वाई इक्वल्स टू 2, 3 बाय एक्स 5 बाय वाई इक्वल्स टू 2। सबसे पहली बात ना, बच्चा सिर्फ ये समझ पाता है, वो देख लेता है कि ना फ्रैक्शन में होगा तो मतलब रिड्यूसिंग मेथड है। फ्रैक्शन में है अगर पेयर, अगर हमारी जो लीनियर इक्वेशन है वो फ्रैक्शन में है तो इसका मतलब क्या है, रिड्यूसिंग मेथड है, और कई बार वो रिड्यूसिंग मेथड से बचने की कोशिश में उसे करता नहीं है। बट यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि कब रिड्यूसिंग मेथड है। अब आप देखिए ये इक्वेशन मैंने लिखी, मैंने लिखा 3 बाई एक्स प्लस 5 बाई वाई इक्वल्स टू 2। अब मैं एलसीएम लेता हूं तो क्या आएगा, एक्स वाई विल बी द एलसीएम, एंड एक्स से डिवाइड करेंगे एक्स वाई को तो वाई, तो ये हो जाएगा 3y, एक्स वाई डिवाइडेड बाय वाई करेंगे तो एक्स बचेगा, ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 2, और 3y प्लस 5x इक्वल्स टू 2xy। अब ये इक्वेशन मेरे पहले इक्वेशन जैसी नहीं है,
ये जो इक्वेशन है अभी तक आप जितने करते आए हैं वैसी नहीं है। तो जब इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, यानी कि किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, एक सेकंड कितने से करें, ओके। जब हमारे पास क्वेश्चन क्या आएगा, अगर आप ऊपर वाले क्वेश्चन में देखें तो डिनोमिनेटर में कांस्टेंट्स थे, नंबर्स थे, तो हमने सिंपल एलसीएम लिया और हमारी डायरेक्ट क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। पर यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, वेरिएबल्स हैं। हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, वेरिएबल्स हैं। और अगर आप वेरिएबल्स को सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप वेरिएबल्स को उस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं तो वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है। गेटिंग द पॉइंट, क्योंकि वो किस में जा रहा है, मल्टीप्लीकेशन पॉइंट ऑफ सेंस में जा रहा है। सो ऐसे केसेस में जब हमारे पास, अब यहां से हमारा कॉन्सेप्ट शुरू है, व्हेन वी हैव वेरिएबल्स इन डिनोमिनेटर, when we have variables in denominator of our equation, then we solve it by reducing method। तो आप इसे किससे सॉल्व कर लेते हैं, रिड्यूसिंग मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। अब ये है क्या और कैसे लगेगा, अब आप ये देखिएगा, आपको वो कैसे देगा। जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल है, here it is written 1 by x plus 1 by y equals to 3, okay, और here it is written 1 by x plus 1 by y equals to 5, not equal, no solution है, 2x कर लो, ठीक है, 2 by x 3 by y कर लो, 3 by y equals to 5। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारे पास सेकंड है। ये क्वेश्चन है और हमें सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, हमें आंसर निकालना है। अब आप एक चीज देखिए ध्यान से, हम इन इक्वेशंस को कैसे लिख सकते हैं। यहाँ लिखा 1 by x, यहाँ लिखा 1 by y इक्वल्स टू 3। अब मैं इस सेकेंड इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 1 by x प्लस 3 इंटू 1 by y इक्वल्स टू 5। 2 1 जा 2, 2 by x, 3 1 जा 3, 3 by y विल बी द सेम। बस हमने क्या किया, हमने कांस्टेंट को अलग कर लिया, हमने क्या किया, वेरिएबल्स को अलग कर दिया, कांस्टेंट को अलग कर दिया। और क्योंकि वेरिएबल्स किसमें है, डिनोमिनेटर में है, तो वी हैव टू कीप इट बाय 1। तो हमने लिखा जी 1 by x 1 by y इक्वल्स टू 3 फर्स्ट इक्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, 1 by x 1 by y सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इन बोथ इक्वेशन ये आपको लिखना नहीं है, समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, वी हैव 1 by x एंड 1 by y। दोनों ही इक्वेशन में मेरे पास 1 by x और 1 by y है, और मेरे पास वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में होगा, अगर मेरे पास वेरिएबल किसमें होगा, डिनोमिनेटर में होगा, तो हमने क्या नहीं करना जी, तो हमने डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना, तब हमें रिड्यूसिंग मेथड लगाना है। अब वो रिड्यूसिंग मेथड कहता क्या है, सिर्फ ये एक छोटा सा स्टेप है, बाकी तो सारा सेम है। क्या स्टेप है जी, आपने कुछ नहीं करना, आपने इन दोनों को कर लेना है लेट। हमने क्या करना है जी, लेट 1 by x को मान लो a एंड लेट 1 by y को मान लो b। क्या किया जी, हमने कहा, हमने लेट कर लिया, 1 by x की जगह लिख दो a, 1 by y की जगह लिख दो b, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, तो देखिए इक्वेशन क्या होगी, 1 by x लिखा है, मैंने लिखा a, प्लस 1 by y लिखा है, मैंने लिखा b इक्वल्स टू 3। पहला पार्ट 1 by x लिखा था, हमने लिखा a, 1 by y लिखा था, हमने लिखा b, प्लस साइन एज इट इज इक्वल्स टू 3 एज इट इज। दूसरी इक्वेशन में 2 बाहर लिखा है, हमने कहा ठीक है, लिखा रहने दो, ठीक। सो गाइस जहां पे अब हमारे पास क्या लिखा है, 1 by x लिखा है और 1 by y लिखा है, वहां पे हम क्या लिखेंगे, 2 एज इट इज 1 by x की जगह a, प्लस एज इट इज 3 एज इट इज 1 by y की जगह b इक्वल्स टू क्या हो गया, 5 हो गया। अब इसका मतलब है, आप ऐसे सोचो, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब तो बिल्कुल सिंपल हो गया। अगर 2 मिनट के लिए ऊपर वाला भूल जाएं कि आपको रिड्यूसिंग करते हुए आए हैं, आप अगर यहां से देखें तो अब आपके पास तो 2 लीनियर इक्वेशंस बन गई हैं इन 2 वेरिएबल्स। बस अभी तक एक्स एंड वाई में चलती थी, अभी ए एंड बी में है, ठीक है। तो अगर मैं इसको आपको सिंपल से वे में बताऊं ना, तो अब आपके पास ये क्वेश्चन आ गया छोटा सा। अब आइए इसे सॉल्व करके इसको हम हटाते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व हमने वही सेम तरीके से करना, ए है, साथ में 2 और हो तो एलिमिनेशन लग जाएगा, लगा कुछ भी सकते हो, सब्स्टिट्यूट भी, क्रॉस भी, एवरीथिंग, बट एलिमिनेशन सबसे छोटा पड़ता है, तो ऑलवेज ट्राई टू गो विद दैट, ठीक है। तो यहां पे हमने एलिमिनेशन किया, तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से। तो क्या आ गया, 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 3 2 जा 6, 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 5, 2 इंटू a 2a, 2 इंटू b 2b, 3 2 जा 6 एंड 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 5। अब आप देख सकते हैं 2a दोनों प्लस का है, साइन चेंज कर लो नीचे के, ये प्लस वाला माइनस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया।
एंड जस्ट मेक इट अ सॉल्व. ये प्लस का, ये माइनस का, ये कट ऑफ, ये 2b, ये 3b, ये 2b, ये 3b आ गया आपके पास माइनस b इक्वल्स टू 1. माइनस b इक्वल्स टू 1 यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? -1 आ गई. b की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? -1 आ गई. ठीक है, अब हम सॉल्व कर लेते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1. ठीक है, हमने इक्वेशन 1 में डाल दिया. सो यू हैव टू टेक दिस इक्वेशन टू बी द 1. ए सेकेंड. तो a प्लस बी इक्वल्स टू 3 लिखा है हमने. a प्लस बी इक्वल्स टू 3. तो a प्लस -1 3 प्लस -1 3 a 3 प्लस 1 a 4. a की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई. b की वैल्यू -1 और इसकी वैल्यू 4. इक्वेशन हम चेक कर लें तो ठीक है जी. अब देखिए इससे थोड़ा सा और आगे करना है. अभी हमने क्या किया हुआ था? लेट किया हुआ था. हमने क्या किया था? लेट 1/x इक्वल्स टू a किया था, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? x की निकालनी है. तो फॉर x एंड y, फॉर x एंड y. अब देखिए 1/x इक्वल्स टू a है, तो यू विल राइट 1/x, a की वैल्यू 4, इसके नीचे भी 1 होगा. सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई. 1/4 इक्वल्स टू x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4. ऐसे ही हमने कहा था 1/y किसके इक्वल है? b के इक्वल है. तो 1/y, b की वैल्यू थी -1. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? -1/1 इक्वल्स टू y. ठीक है, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई. यानी कि आपने जो किया कोई ज्यादा वो नहीं है, मतलब इट्स नॉट अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. ये सिर्फ एक आप ये समझ सकते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन है थोड़ी से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, थोड़े से टफ क्वेश्चन, बस और कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज में. तो इसमें किया क्या? वेरिएबल जब किसमें था? हमारे पास डिनोमिनेटर में था. वेरिएबल किसमें था? हमारे पास डिनोमिनेटर में था. तो क्योंकि वेरिएबल हमारे पास डिनोमिनेटर में था, हमने सिंपल सा पूरे के पूरे उसको जो डिनोमिनेटर समेत फ्रैक्शन को 1/x 1/y को क्या किया? पहले तो आपने कॉमन कर लेना है कि दोनों में होना चाहिए. उनको लेट किया a और b. a और b लेट करने से मेरे पास 2 इक्वेशंस आ गई. 2 इक्वेशंस आने से मैंने उनको सॉल्व कर लिया. जैसे ही मैंने सॉल्व किया मेरे पास आंसर आ गया. गेटिंग द पॉइंट गाइस? समझ आया? ठीक है, आइए चलिए हम लोग थोड़ा सा एक क्वेश्चन, आप ऐसे मत करना, मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप उसको ट्राई करेंगे. आप लोग इसको ट्राई करें जरा. सबसे पहले हमने क्या किया? हमने इन इक्वेशंस को पहले एक प्रॉपर सेंस में लिखा, यानी कि वेरिएबल को अलग करा कांस्टेंट को अलग. सो 3 1/x प्लस 2 1/y इक्वल टू 6. देन वी गो फॉर 1/x. अगर वो 1/x है तो उसके लिए आपको कोई वैसा नहीं है. प्लस 5 1/y इक्वल टू 3. अब आप देख सकते हैं दोनों इक्वेशन में आपके पास 1/x 1/x 1/y 1/y है. यू कैन गो फॉर let 1/x equals to a and let 1/b y equals to b. ठीक है, अब आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 3a 2b equals to 6, a plus 5b equals to 3. ठीक है, एलिमिनेशन लगा लीजिए. इनटू कर दिया 3 से, मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन by 3. So here it comes 3a 2b equals to 6. 3 into 3 3a, 5 3s are 15b, 3 3s are 9. So here it comes 3 into 3 3a, 5 3s are 15b and 3 3s are 9. ठीक है, दोनों प्लस क्या? ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस. कट ऑफ 15 and 2 13b with a negative 9 and 6 -3. ठीक है, मैं वही आपको बताया था, थोड़ा सा आंसर और पहुंचा सकता है जस्ट बिकॉज वो डायरेक्टली बनाई गई है इक्वेशंस. माइनस से माइनस कट ऑफ हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई 3/13. b की वैल्यू क्या आ गई? 3/13. सेम आई है. अगर कोई चेंज आया तो प्लीज मुझे बता देना. नाउ बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 में डाल दीजिए. क्या है हमारी इक्वेशन? फर्स्ट 3a 2b इक्वल टू 6. दूसरी वाली ज्यादा आसान है तो दूसरी में डाल देते हैं. a प्लस 5b इक्वल टू 3. किसी में भी डाल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. a प्लस 5b इक्वल्स टू 3. सो हियर बिकम्स a प्लस
5 into 3 into 13 equals to 3. So a plus 5 3 is 15 by 13 equals to 3. कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ ले जाइए, 3 माइनस 15 बाय 13 इधर बनाइए, ठीक है। 5 3 कितना हो गया 15 बाय 13 इक्वल्स टू 3 एंड देयर ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 13 एंड 1 13, 1 को 13 से करेंगे डिवाइड 13, 13 3 39, 13 3 39 माइनस 13 1 13 माइनस 15, so here it comes 39 minus 15 24. तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई गाइस 24 बाय 30, हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई 24 बाय 30, ठीक है। अब हमने लेट कैसे किया हुआ है 1 बाई एक्स इक्वल्स टू ए, सो 1 बाई एक्स ए की वैल्यू कितनी है 24 बाय 13, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या रेसिप्रोकल कर दीजिए। देखिए रेसिप्रोकल करेंगे तब भी एक ही बात है, 1 बाई एक्स है पलटोगे तो एक्स हो जाएगा, 13 24 बाय 13 है पलटोगे तो 13 बाई 24 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो तब भी हो जाएगा, 13 ऊपर चला जाएगा 24 नीचे आ जाएगा, एंड यू जस्ट रेसिप्रोकल, लिखने की जरूरत नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ अ शॉर्टकट। सेम वे यहाँ पे हमने लिखा 1 बाई वाई इक्वल्स टू बी, बी की वैल्यू कितनी अपनी 3 बाई 13, तो 1 बाई वाई 3 बाई 13 पलट दीजिए y इक्वल्स टू 13 बाई 3, ठीक है, ठीक है। तो गाइस आप लोग जरा 3.6 निकालिए, मैं आप लोगों को जरा क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, इधर 3.6 ना थोड़ा प्रॉपर तरीके से नहीं है, तो आप पहला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, इतने में 1 मिनट में इसको एक्सरसाइज को ठीक करके कराता हूँ, ये नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये है फर्स्ट क्वेश्चन, प्लीज कॉपी दिस क्वेश्चन और इसे करना क्यों करें, ठीक है। और किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बता देना, आई विल जस्ट टेक दैट, अदरवाइज जस्ट स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। आपको दिख ही रहा है, आपको क्या करना है पहले कांस्टेंट्स अलग कर लेना, जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है 1/2x लिखा है ना, तो आप 1/2 को ही बाहर कर लेंगे और अंदर बच जाएगा 1/x, 1/3 को बाहर कर लेंगे और अंदर बच जाएगा 1/y, ठीक है। तो कांस्टेंट से ज्यादा परेशान नहीं होना है। चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ, अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज देखें। सबसे पहले मैंने जैसे कि आपको बताया आपको क्या करना है, आपको कांस्टेंट एंड वेरिएबल को अलग करना है। अब नीचे लिखा हुआ है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू जस्ट राइट 1/2 1/x प्लस 1/3 1/y इक्वल्स टू 2, ऐसे 1/3 1/x प्लस 1/2 कॉमन 1/y 13/6, ठीक है। हमने क्या करना है दैट 1/x इक्वल्स टू a 1/y इक्वल्स टू b, हमने लेट कर लिया 1/x को a कर लिया 1/y को b कर लिया। अब हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी 1/2 का a प्लस 1/3 का b इक्वल्स टू 2, यानी कि a/2 प्लस b/3 इक्वल्स टू 2। और मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास कांस्टेंट डिनोमिनेटर में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें एलसीएम लेके सिर्फ इक्वेशन को बनाना है, तो बना लीजिए। 3 और 2 6 हो गया, 2 3 जा 6 3a, 3 2 जा 6 2b इक्वल्स टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a 2b 6 2 जा 12, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। 3 और 2 का एलसीएम हो गया 6, 2 3 जा 6 3 2 जा 2b इक्वल्स टू 2, 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 12, दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड देखिए, सेकंड लिखिए 1/3 1/x, तो हम लोग डाल देंगे 1/3a प्लस 1/2 1/y प्लस 1/2b इक्वल्स टू 13/6 इक्वल्स टू 13/6। सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगी a/3 प्लस b/2 इक्वल्स टू 13/6, a/3 प्लस b/2 इक्वल्स टू 13/6। सॉल्व कीजिए, एलसीएम आया 3 और 2 का 6, 3 2 जा 2a, 2 3 जा 3b 13/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 2a 1/2 एंड 1/3, ओके 3b इक्वल्स टू 6 इंटू 13/6। देखिए आप देख सकते हैं 6 6 दोनों में है, तो रिवर्स दोनों जगह भेजने की जरूरत नहीं है, 6 से 6 गया, हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई 2a 3b इक्वल्स टू 13। अब हम क्या करेंगे सॉल्विंग 1 एंड 2, लेट्स गो फॉर सॉल्विंग 1 एंड 2 इक्वेशन। सॉल्विंग 1 एंड 2, फर्स्ट कहती है 3a 2b 12, 3a 2b 12, 3a प्लस 2b इक्वल टू 12। दूसरी है 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 13। आगे सो आप देख सकते हैं 2b 3b किसी को भी कर लीजिए, चलिए a को कर लेते हैं। सो सेम करने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई किया 2 से, नीचे मल्टीप्लाई किया 3 से, ताकि दोनों क्या हो जाए 6 हो जाए, ठीक है। तो 3 2 जा 6a
2 2 जा 4b, 12 2 जा 24, 3 2 जा 6a, 3 3 जा 9b, 13 3 जा 39, ठीक है। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 12 2 जा 24, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 13 3 जा 39। साइन चेंज कर लीजिए, दोनों प्लस के, इसलिए ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का। सो नाउ 6a माइनस कट ऑफ, 9b, 4b, 5b विद अ माइनस, 5b विद अ माइनस। 39 एंड 24 का डिफरेंस कितना देगा गाइस? 39 माइनस 24 अगर आप करते हैं तो इट इज कमिंग 15 विद अ माइनस, माइनस माइनस कट ऑफ। बाकी किसी का नहीं आया अभी आंसर। 15/5, 5 1 जा 5 3 जा 15, तो b की वैल्यू आ गई 3। b की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब क्या करेंगे? बाय putting the value of b in equation 1, क्या है? 3a 2b 12, 3a plus 2b equals to 12, 3a plus 2b equals to 12, so it will come 3a plus 2, b की वैल्यू 3 है, equals to 12, so 3a 3 2 जा 6 equals to 12। अब देख सकते हैं b की वैल्यू हमने पुटअप कर दी, so 3a 12 minus 6, 3a 12 minus 6 will come 6, so a की वैल्यू, हाँ जी एक मिनट मामा, ये हो गया जी a की वैल्यू 2, b की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। अब हमने लेट किया हुआ था, मैं इस साइड ले रहा हूँ लेट को, हमने लेट किया था 1/x को a के बराबर, सो 1/x, a की वैल्यू आई है 2, ये हो गया 2/1, रेसिप्रोकल कर दो, x इक्वल्स टू 1/2। ऐसी सेम आपके पास y की वैल्यू आई है 1/y, हमने क्या लेट किया था? b, तो 1/y इक्वल्स टू 3/1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? y इक्वल्स टू 1/3। ओके गाइस, ये सभी लोगों का हो गया। चेष्टा बेटा एंड तुषार, गरिमा डन, रानी डन, मनमीत डन, तुषार ओके, एंड चेष्टा बेटा, ठीक है गाइस। तो आज हम लोगों ने ये तो ही करना है, वही छोटू सा मुझे काम दिया। तो आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, दिस वन, रूट में देख के तो वैसे ही तुम लोग का बना जाओगे, है ना। थर्ड कैसे है? ये थर्ड वन जो है इसे ट्राई करना, ये तो आसान सा है, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क।